और शैतान हारा हुआ है। उसको बार बार याद दिलाओ कि शैतान तू हारा हुआ है, तू मेरी ज़िंदगी पे अब कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह की हूँ। हालेलुया, थैंक यू जी। आप सभी को यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है कि एक चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने, पर यीशु आया हमें अनंत जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो शैतान, यहाँ जो चोर है वो शैतान को दर्शाता है। शैतान हमारी ज़िंदगी को चुराने आता है। क्या चुराता है? जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, जो गलातियों की किताब में मेंशन है, वो हमारा प्रेम, आनंद, शांति को चुराने आते। तो कभी भी आपको लगता है कि मेरे अंदर शांति की कमी है, तो वो आप देखो कि कौन चुरा रहा है उसे। हम कैसी संगति में, क्या बातें हम जो सुन रहे हैं, वो कौन चुरा रहा है। शैतान हमारे ज़िंदगी में कभी वो सींग लगा के, लाल सींग के संग या भयानक शक्ल में सामने नहीं आएगा। वो किसी न किसी हम इंसानों के रूप में दुष्ट आत्माओं के ज़रिए इंसान को कब्ज़ा करके हमारी ज़िंदगी में आता है। तो बचपन से अगर मैं बताऊं तो बचपन से ही शैतान जो है वो हमें नाश करना चाहता है। वो किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करता, चाहे अंधविश्वास में हमने उसकी कितनी ही भक्ति क्यों ना की हो। अन्य जाति में होते हुए हम लोग ने मूर्ति पूजा की है, अन्य देवी देवताओं पे विश्वास किया है, पर वो सब हमारा अंधविश्वास है, क्योंकि हम सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज जब हम जीवित परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो गाड़ा गया, वो मारा गया, पर वो तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे बीच कार्य कर रही है। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु जीवित है। हमें ये देखना है, अपने हुबरू व्यक्तिगत जीवन में उसको महसूस करना, उसे अपने अंदर रोज़ आमंत्रित करना है, उसकी प्रभुता को डिक्लेयर करना है कि यीशु तू ही खुदा है, तू मुझे चला, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर। मुझे जीना नहीं आता, मुझे समझ नहीं, अपनी समझ का हमें सहारा नहीं लेना। हमें यीशु की, उसकी भावनाओं की, उसके मन में क्या है उसको जानना है और अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें अपनी इच्छा को नहीं, पर यीशु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, मकसद क्या है, क्यों हमें पैदा किया गया। हम सिर्फ यूं ही पैदा नहीं हो गए कि माँ बाप ने शादी करी और माँ बाप इकट्ठे हुए, साथ रहे और बच्चा हो गया। हर बच्चा जो आज पैदा है, जो हमारे बीच हर एक इंसान है, उसका कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद को हमें जानना है कि प्रभु तूने मुझे क्यों पैदा किया, क्या है मेरे जीने का मकसद, मैं क्यों पैदा हुई। सिर्फ खाने पीने या शादी करने, बच्चा पैदा करने या सास बनना, बहू बनना, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। आदमियों के लिए वो बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी की, शादी की और बुढ़ापा आया, नाती पोतों को देखा, वो ज़िंदगी नहीं है। प्रभु ने ज़िंदगी दी है, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है। ये ज़िंदगी सिर्फ 70, 80, 100 साल तक की नहीं है। अनंत जीवन शुरू होता है इसके बाद, पर हम कहाँ जाएंगे, ये जीवन कहाँ लेके जा रहा है। हमें ज़िंदा रहते हुए अगर शांति, आनंद नहीं मिला, क्या मरने के बाद मिलेगा? तो ज़िंदा रहते जब ये लोगों को नहीं मालूम कि शांति, आनंद क्या होता है, कैसे मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं पाप में जीते जीते। हमें ये जानना है कि पाप से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। यीशु पापों के लिए मारा गया, कोई और ऐसा नहीं है। जिसका भी आप नाम लेके देख लो, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। मैंने जाना ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उनको मानते, जानते, उनको प्रसन्न करते हुए। एक खुदा है जो जीवित है, यीशु मसीह है उसका नाम। यीशु मसीह ही हमें पापों से उद्धार देता है। उसको जितना अपनी ज़िंदगी में अंदर आने देंगे, उतना हम उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे और शैतान हमारी ज़िंदगी में राज नहीं कर पाएगा। हमें शैतान को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। उसकी जितनी अंधकार की शक्तियाँ हैं वो हारा हुआ है।
तो अपने जीवन में कोई भी परेशानी हो, हमें ये देखना है कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और शैतान हारा हुआ है। उसको बार बार याद दिलाओ कि शैतान तू हारा हुआ है, तू मेरी ज़िंदगी पर अब कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह की हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोग मेरी इस छोटी बहन को नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊं, और ये परमेश्वर का प्रयोजन है, ये परमेश्वर का इंतज़ाम है और हमारी समझ से अलग हटकर या हम उसे सोचे नहीं समझ सकते। मुझे मेरी सेवा काल में, मेरे मार्ग में मुझे ये बहन मुझे मिली। प्रभु के दर्शन को पाकर, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़कर, इनका नाम जॉली अरोरा है, एक सिंधी परिवार से हैं और हालांकि हम इनके फैमिली को बहुत सालों से जानते थे, क्योंकि इनके पापा की, इनके भाई की एक बहुत अच्छी झांसी में इलाइट चौराहे पर एक मोबाइल की दुकान है। आप भी वाकिफ़ होंगे गगन मोबाइल के नाम से, बहुत बार आपने रिचार्ज कराया होगा। ये उन्हीं अरोरा अंकल की बेटी है और जब ये आगे बढ़ी तो प्रभु ने इन्हें दर्शन दिया, उसकी पवित्र आत्मा ने इनसे बातें करी। आने वाले दिनों में आप इनकी गवाही को भी सुनोगे और कोई किसी इंसान को कभी नहीं बचा सकता अगर परमेश्वर ना चाहे, और अगर परमेश्वर चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। वो जोड़ता है, आगे बढ़ाता है और प्रभु ने इन्हें अपने दर्शन के अनुसार आगे बढ़ाया। और अगर हमारी कलीसिया से भी प्रभु ने इन्हें मिलाया तो ये भी प्रभु का एक दर्शन है, प्रभु का कहना चाहिए कि प्रभु की आत्मा की आवाज़ है जिसके द्वारा ये हमारे पास हैं। और हम विश्वास करते खुदा ने इसलिए हमें जोड़ा कि हम एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो सके और इस दुनिया में रहकर प्रभु की खिदमत कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरी बहन को बरकत दे। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वाकई में हमारा महान है और जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जैसे भजन संहिता, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 और पहले से, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने से आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा। और हम गवाही को बताएंगे, जैसे परमेश्वर ने मतलब पूरी साल हमें संभाला, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से। और जैसे मतलब कि लॉकडाउन लगा था, सब लोग मतलब बाहर जाने के लिए डरते थे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मतलब हमें कहीं जहाँ भी अगर जाना पड़ा तो हमने मतलब प्रार्थना की और हम मतलब गए, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी हमें संभाला। और जब हम मतलब अपने ससुराल गए वहाँ पर तो एक हमारी मतलब सास की तबीयत ख़राब हो गई, तो उन्होंने मतलब प्रार्थना के लिए कहा, हमने उनके लिए ही प्रार्थना की। जब हमने परमेश्वर को या हमने अपने लिए प्रार्थना किया, दूसरों के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। और इस महामारी से परमेश्वर ने हमारे बच्चों को, हमें जब हम मतलब घर से बाहर जाते थे तो हमारी मम्मी हमसे कहने लगती थी, तुम तो जा रही हो, बच्चों को भी लेके जा रही हो, इतनी मतलब बीमारी चल रही, घर में रहो और उनको जाना है, उनको जाने तो मना कर दो। तो लेकिन हमारा मन नहीं मानता था, क्योंकि मतलब जाना ज़रूरी था। और जैसे मतलब किसी को परेशान फ़ोन, मतलब हमारी मामी की डेट हो गई थी तो हमारे ससुराल से भी फ़ोन आया और हमारे सास ससुर कहने लगे कि वो जा रहे तो उनको जाने दो, लेकिन तुम मत जाना।
तो हमें इतना बुरा लगा, हम मतलब उस समय फिर हम खूब रोने लगे। लेकिन हमने अपने इनसे कहा और हमने कहा हम तो चलेंगे, और हम गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम जहाँ भी गए लेकिन हमने परमेश्वर को पहले आगे रखा, और परमेश्वर ने हर जगह हमारी सहायता और मदद की। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से मुझे भी बचाया, मेरे बच्चों को कोई भी ना ही बीमारी, ना ही कोई बुखार, ना कुछ भी नहीं हुआ। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वाकई में अपने लोगों की हाथों में सौंपेंगे। आज के शाम में जो हमारे प्रभु ने हमें दिखाई है, बाइबल में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट का दौर है, शक और डर है, मंजर बहुत रुला रहा है, लेकिन यही दौर होता है जब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएं। लिखा है, अकाल के दिनों में भी तेरे डेरे में किसी चीज की कमी ना होगी। हमारा खिलाने वाला, हमें पिलाने वाला, हमें बढ़ाने वाला हमारा यीशु मसीह है, जो आज भी लोगों की दुआओं पर अपनी निगाहों को, अपने कानों को रखता है। बाइबल में लिखा है, जितने उसे पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वो निकट रहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे दुख में वो साथ रहेगा, मुझे शांति से अपनी भरेगा। जीवन में यीशु कभी भी वफा से ना अपनी टलेगा। जीवन में यीशु कभी भी वफा से ना अपनी टलेगा। यीशु मसीह अपने लोगों को प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। वो देता रहेगा सहारा, जब तक ना आ जाए किनारा। वो देता रहेगा सहारा, जब तक ना आ जाए किनारा। न्यारा है सबसे है प्यारा, यीशु मसीहा हमारा। ओ न्यारा है सबसे है प्यारा, यीशु मसीहा हमारा। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह मुझको भी प्यार करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ खुदावंद, आप इंसान के उस समय तक साथ देते हैं जब तक प्रभु उसे आप अपने नज़दीक, अपने पास नहीं बुला लेते। और आज हमें यकीन है, भरोसा है, और यही हमारी आशा है खुदावंद कि एक दिन आप आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। संसार में हमें क्लेश होता है, लेकिन तेरे नज़दीक हमें शांति और आनंद मिलता है। आज खुदावंद इस शाम में
यहाँ जमा अपने सारे लोगों को जो प्रभु एक बहुत समय के बाद फिर से तेरी आराधना में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको पुकारा, प्रार्थनाएं कराई, तेरे भजन गाए, लेकिन खुदावंद आज अपने कलाम के आधार पर तू हाजिर हो और तेरे लोगों को बरकत दे। उनके सवालातों के उत्तर दे खुदावंद, ताकि ये जवाब पाकर कह सके कि हाँ, हमारे लिए भला रहा कि हम खुदा की आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु जो हाजिर हैं और जो आ रहे हैं सबको बरकत देना। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।